Hello everyone, dear children. Today I'm going to explain you the blood groups. There is one or two question in the NCERT book related to blood groups. So we must know what are blood groups, and might be a question may come in your board exams. Okay, let's start with the blood groups. Blood groups are of four types. They are of four types: blood group A, blood group B, blood group AB, and blood group O. Is that clear? Now we further divide this A and B blood group. Further existed two forms, that is homozygous and heterozygous. As we know, in heredity chapters, the genes are also exist in two forms, or we can say the alleles, they are exist in two forms, homozygous and heterozygous. If we are talking about blood group A, so homozygous is IA, IA, and heterozygous is IA and IO. Now the question arises, you may ask, ma'am, कि I, what do you mean by I over here? I is a gene. Gene stand for, I is the gene for blood group. Okay? I is the gene for blood group. And this A and O are the alleles. That means alternate form of the genes. Alleles are the alternate form of gene. What it means? Like हमारा hairs के colors है, तो hair के color जो है that is gene for hair. C stand for the color of the hairs. But brown है, black है, white है, grey है, they are the alternate forms, है ना? तो these are what we call the alleles. तो gene for the ब्लड ग्रुप इज आई, और वो जीन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो उसके एलील्स होते हैं. लाइक ब्लड ग्रुप ए एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स. एक होमोजाइगस कंडीशन मींस दोनों एलील्स सेम होंगे. हेट्रोजाइगस में दे आर डिफरेंट. सिमिलर वी कैन गो फॉर बी ब्लड ग्रुप. होमोजाइगस बोथ द एलील्स विल बी सेम, and in heterozygous it will be one B and other will be O. But when we come to the blood group AB, there is only one condition in which it exists. एक ही condition है जिसमें ये exist करते हैं. समझ आ रही है? That means अगर हम blood group A की बात करें तो they have two conditions, that is homozygous and heterozygous. B की बात करें तो homozygous, heterozygous. But when we are talking about blood group AB, there is only one form. ठीक है? इसको ना होमोजाइगस कहेंगे ना हेट्रोजाइगस. दैट इज ओनली वन स्टेट. सिमिलर वी कैन से फॉर द ब्लड ग्रुप ऑफ ओ. ब्लड ग्रुप ओ भी एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. वी कैन सिंपली से होमोजाइगस, है ना, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ का कोई और फॉर्म नहीं है. तो इन शॉर्ट वी कैन सी, अगर आपको हेरिडिटी समझ आया है, आई विल शेयर दैट ऑल्सो. हेरिडिटी में जो भी डोमिनेंट होता है ना, दैट ओनली विल एक्सप्रेस. तो इस कंडीशन को अगर हम देखें तो A इज डोमिनेंट ओवर O, यानी कि ब्लड ग्रुप A दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. ब्लड ग्रुप B में B इज डोमिनेंट ओवर O एलील. इज इट ओके? दीज आर द बेसिक कंडीशंस फॉर द ब्लड ग्रुप. नाउ regarding any doubt, please ask. Anyone can be asked any time and share your queries. ठीक है? Now we give one question. If we say a father is having homozygous blood group A and mother is having homozygous blood group B, what will be the possibility of
ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग किसको कहते हैं, जो प्रोजेनीज, नए बेबीज होंगे। तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, फादर का ब्लड ग्रुप O है, होमोजाइगस, मदर का ब्लड ग्रुप B है, होमोजाइगस। तो क्या पॉसिबिलिटी है ऑफस्प्रिंग्स की कि उसमें किस टाइप का ब्लड ग्रुप होगा। तो वी मेक अ पुनेट स्क्वायर। व्हाट इज दैट पुनेट स्क्वायर, जो हम क्रॉस हेरिडिटी में भी बनाते हैं, है ना, हेरिडिटी में भी मेक इट दिस स्क्वायर। तो इसी को हम कहते हैं, दिस इज अ सिंबल ऑफ फादर, मीन्स मेल की रिप्रेजेंटेशन एरो से होती है, एंड फीमेल की वी नो दैट इज पॉजिटिव साइड। फादर का ब्लड ग्रुप है होमोजाइगस, दैट वी नीड टू राइट दिस वन। अगर होमोजाइगस है यानी कि दोनों जो होंगे ए होंगे, तभी होमोजाइगस है। मदर का ब्लड ग्रुप वी हैव बी, सिंपल, क्लियर है, ओके। नाउ फादर का ब्लड ग्रुप आ गया, मदर का ब्लड ग्रुप होमोजाइगस हो गया। अब ये क्रॉस सिंपली जो हम हेरिडिटी में करते हैं, सिंपल क्रॉस, दिस इज पुनेट स्क्वायर ओनली, सेम फॉर, इसको इसके साथ क्रॉस किया, इसको इसके साथ क्रॉस किया, सिमिलर वी क्रॉस दिस वन, सिमिलर वी क्रॉस दिस वन। व्हाट वी गेट, हमें क्या मिला, सब ब्लड ग्रुप यानी 100% जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो बेबीज होंगे, उन सब का ब्लड ग्रुप 100% AB ब्लड ग्रुप होगा, AB ब्लड ग्रुप। और हमें पता है AB ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि सबसे ब्लड ले सकता है पर अपना ब्लड किसी को डोनेट नहीं कर सकता। इज इट ओके, इट्स अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सबसे ब्लड ले सकता है, ए वाले से भी, बी वाले से भी, ओ वाले से, बट अपना ब्लड किसी को नहीं दे सकता। दिस इज वन कंडीशन when we have a homozygous. Now we make our changes here only. Now the father is having a heterozygous blood group A. Now let's see what the changes will be. That father के पास father का जो blood group है वो heterozygous A हो गया है, और mother का जो blood group है remain as homozygous. अगेन वी मेक अप पुनेट स्क्वायर, पॉसिबिलिटी देखते हैं। अब ऑफस्प्रिंग में क्या होगी, लाइक फादर रिप्रेजेंटेशन विद दिस एरो, यू कैन राइट फादर आल्सो, हेट्रोजाइगस है यानी कि ए डोमिनेंट, दिस कंडीशन विल बी देयर। मदर होमोजाइगस है, सेम। नाउ मेक अप क्रॉस ए बी, इसका और इसका, देन दिस वन इस ब्लड ग्रुप से इस ब्लड ग्रुप। नाउ अगेन दिस वन, हम इसको इससे क्रॉस करवाते हैं। अब क्लियर है, आई होप। कोई भी डाउट है कैन बी आस्क, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब देखो इसका आउटकम ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। इसका आउटकम बी इज डोमिनेंट ओवर ओ, बी इज डोमिनेंट ओवर ओ, दैट मीन्स 50% पॉसिबिलिटी द चाइल्ड इज हैविंग ए बी ब्लड ग्रुप, और 50% ये चांसेस होंगे कि बेबीज के अंदर बी ब्लड ग्रुप होगा, लेकिन वो भी हेट्रोजाइगस ना कि होमोजाइगस। तो जब हम ब्लड ग्रुप ए या बी की बात करते हैं तो इसका मतलब है उसमें दोनों बी भी हो सकते हैं एलील्स, और एक बी और ओ भी हो सकते हैं। वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल, इतना क्लियर है। नाउ विल टेक अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने हेट्रोजाइगस लिया था। नाउ वी मेक अनदर चेंजेस इन मदर ब्लड ग्रुप ऑल्सो, ठीक है, मदर के ब्लड ग्रुप में भी चेंजेस करते हैं हम। फादर का हमने लिया हेट्रोजाइगस ए, मदर का लिया हेट्रोजाइगस बी। अब क्या चेंजेस होंगे, आप पॉसिबिलिटी देखते हैं। ओनली दीज आर द कंडीशन माइट बी कम एंड यू इजिली नो, ठीक है, वेरी सिंपल इट इज, डोंट गेट कंफ्यूज, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। सिर्फ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का रिलेशन देख लेना। फादर का है हेट्रोजाइगस ए, वी विल राइट दिस। मदर का है हेट्रोजाइगस बी, यानी कि बी और ओ, तभी हेट्रोजाइगस है। अगर इसकी जगह होमोजाइगस होता सेम, तो वी कैन पुट दिस लाइक दिस, है ना, दोनों बी लिख देते जो हमने इससे पहले करा था। नाउ अब इसको क्रॉस करेंगे तो इजी हो गया, ए एंड बी, बी और ओ। हमेशा ए बी वाला पहले पार्ट आएगा, है ना, बी पहले लिखा जाएगा। अब सेम इस पे देखो आप, इसको इसके साथ
अब पॉसिबिलिटी देखते हैं, वंडरफुल रिजल्ट वी आर गेटिंग। देखो ब्लड ग्रुप चाइल्ड के कितने ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी है, फाइंड इट आउट योरसेल्फ। इसका आउटकम क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप। इसका आउटकम कितना होगा, बी ब्लड ग्रुप। इसका आउटकम क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप, बिकॉज बी इज डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस है बट बी एक्सप्रेस होगा, ए हेट्रोजाइगस है बट ए एक्सप्रेस होगा, और ओ ब्लड ग्रुप। यानी कि 25% चांसेस है कि बेबी का ए बी हो, 25% चांसेस है बेबी का ब्लड ग्रुप बी हो, 25% चांसेस है बेबी का ए हो, और 25% चांसेस है बेबी का ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन कैसे लिख सकते हैं इन रिजल्ट्स की, हम ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि बी हेट्रोजाइगस में है तो डायरेक्ट आंसर लिख दो, और प्रिसाइज आंसर, और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर लिखने का, कि इन सब की पॉसिबिलिटी 25% है। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही हमारे हेरिडिटी के तीनों लॉज है जो मैं बहुत जल्दी आपको शेयर करूंगी। ओके, चलो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।